हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 2 पार्ट्स दे रखे हैं। दोनों पार्ट्स में हमें क्या दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम्स दी है ना उनकी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उनका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकाल कर बताना है। ठीक है, जो आंसर है हमें उसका ग्राफिकली पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा है 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है कि क्लास 10 के ना 10 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, हिस्सा ले रहे हैं। आगे बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो लड़कियों की संख्या है ना, वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। ठीक है, लड़कियां जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। और हमें बोला है कि हमें निकाल कर बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। बस हमें इतना पता है कि जो टोटल बच्चे हैं ना वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ना इनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस बनानी होंगी। तो वो 2 इक्वेशंस कैसे बनेंगी, सबसे पहले तो क्या करना होगा आपको, जो हमें बोला है ना निकालने के लिए, उसे आप हमेशा क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। ठीक है, मान के चलेंगे। यहाँ पर हमें बोला है निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम यहाँ पर लेट करके चलेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेंगे हम y। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो हमने बॉयज़ को मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज़ को x और नंबर ऑफ गर्ल्स को y। ठीक है, अब आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन को पढ़िए और इक्वेशन बनाइए। यहाँ पर बोला है हमें कि 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, तो 10 बच्चों में कौन होंगे, लड़कियाँ और लड़के ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लड़कों को क्या माना है मैंने, x, और लड़कियों को क्या माना है, y। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। ठीक है, दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी, y माना है मैंने। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x है। ठीक है, अब ये जो लड़कियां हैं ना वो 4 ज़्यादा हैं इन लड़कों से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अगर इन लड़कों में 4 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़िए कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स बोली हैं, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, लड़कों में 4 अगर ऐड कर दूंगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास x और यहाँ पर ये y। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं पहले x को क्या मान रही हूँ, 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x 3 मान रही हूँ तो मेरा y क्या निकल कर आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया मेरे पास y कितना निकल कर आ जाएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू, y क्या मान लेते हैं हम, चलिए 6 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं y को 6 मान रही हूँ तो देखते हैं मेरा x क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस y की जगह मैं 6 रखूँगी अभी। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 6, यानी कि x कितना आ जाएगा मेरे पास, 4। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 4,6। ठीक है, आप कुछ भी कोई भी पॉइंट रखकर आप दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं।
तो यहाँ पर लिखिए आप x, यहाँ पर y। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x को 0 मान लेती हूँ। तो यहाँ पर लिखिए आप लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की जगह 0 रखते हैं और देखते हैं मेरा y क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 4। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूँगी, अब y की वैल्यू क्या रख रही हूँ, यहाँ पर आया है आपके पास y की वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड टाइम के लिए क्या करेंगे, y को मैं अगर 0 मान लेती हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं y को 0 मान रही हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पर मेरी x की क्या वैल्यू निकल कर आती है। तो y की जगह 0 रखिए आप, यहाँ पर x + 4 हो जाएगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर +4 है, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4, 0। ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पर आप लिख लीजिए -4। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस के लिए दोनों टेबल तैयार हो गई हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट टेबल बनाया और ये सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टेबल बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है x एक्सिस कितना है, 3 है, और y एक्सिस पे क्या है, 7 है। तो ये आपका 3 और ये क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे 7। तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 3, 7। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा आपका, और y क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 4, 6। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। तो चलिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हमारा क्या है, x एक्सिस 0 है और y कितना है आपका, 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये y 4। ठीक है, तो ये आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0, 4। ठीक है, आगे x एक्सिस पर कितना है, -4 है, और y कितना है, 0। तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -4, 0। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हम कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो दोनों लाइंस हैं, वो एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, आप देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन ये रही, सेकंड इक्वेशन की सेकंड लाइन ये रही। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं। कौन से पॉइंट पर काट रही हैं, 3, 7 पॉइंट पर। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कितना आया है, 3, 7, यानी कि x कितना है, 3 है, और y कितना है, 7 है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या माना था, x। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा आपका 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स को y माना था, तो y कितना हो जाएगा आपके पास, 7। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो निकल कर आ गए। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका हम। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। हमें दिया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें बोला है कि जब हम 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स एक साथ खरीदते हैं तब हमारे 50 रुपये लगते हैं, और जब हम 7 पेंसिल्स और 5 पेन इकट्ठा खरीदते हैं तब हमारे 46 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, और हमें बोला है कि एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकाल कर बताइए। तो अब इस प्रॉब्लम से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमसे पूछा है ना उसे हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट नहीं पता है, तो हम मान कर चलते हैं कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to ₹x। ठीक है, ऐसे ही let the cost of 1 pen is equal to ₹y।
ठीक है। अब आप पढ़िए, आपको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर खरीदने पर हमारे 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, एक साथ जब खरीद रहे हैं। तो यहाँ मेरी एक पेंसिल जो है वो x रुपीस की है, तो मेरी 5 पेंसिल कितने रुपए की होगी, 5 को हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 5 पेंसिल्स की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है। दोनों को मिलाकर खरीद रहे हैं तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 7 पेन्स है, पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। 7 को, एक पेन की कॉस्ट है y, तो 7 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y, ठीक है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा खरीद रहे हैं तो हमारे 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पर बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, y है, तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू y, यानी कि 5y। दोनों को मिलाकर खरीदने पर हमारे 46 रुपीज लग रहे हैं, तो ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम टेबल बनाएंगे, फिर वहां से ग्राफ बनाकर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर आप टेबल बनाइए, x और y की वैल्यूज़ हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं मान के चल रही हूँ x क्या ले रही हूँ, 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x अगर 3 ले रही हूँ तो देखते हैं मेरा y कितना निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की जगह 3 रखिए, यहाँ पर प्लस है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 3 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पर 7y इज इक्वल टू 50, प्लस का 15 है, इस साइड जाके माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। 7y, 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो 35, और यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में 7 है तो इस साइड जाकर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो 5 और 35 आपस में कैंसिल होके y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका वैल्यू 5, ठीक है। अब अगर मैं y को मानती हूँ, लेट y इज इक्वल टू, अब मैं y को मान लेती हूँ 10, ठीक है। तो मैं अगर y 10 मान रही हूँ तो देखते हैं इक्वेशन में y की वैल्यू 10 रखती हूँ तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या निकल कर आती है, तो 5x + 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, 5x + 70 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50। अब ये प्लस का 70 है तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 70, ठीक है। तो 5x 50 में से, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस है तो आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 में से 50 गया 20 आएगा, और बड़ा वाला साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 70 है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेबल में लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। तो 7x + 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं मान रही हूँ x को 8 मान कर चलती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 8 रखती हूँ तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास y कितना निकल कर आता है, तो 7 इंटू 8 + 5y इज इक्वल टू 46, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो जाएगा। 5y को यहीं रखिए और 56 को इस साइड ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू माइनस में 10, दोनों को आपस में माइनस करोगे और बड़ा वाला नंबर कौन सा है उसका साइन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस इधर यहाँ पर 5 जो है वो मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो इस साइड जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, ये आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास -2 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए ये टेबल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये टेबल बना लिया, x को मैंने क्या माना है 8, तो y आपके पास कितना आ गया, -2, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, y को मानकर चलती हूँ यहाँ पर 5, ठीक है। अगर मैं y को 5 मानकर चलती हूँ तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरा x क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखिए 7x + y की जगह मैं क्या कर रही हूँ, 5 रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x + 25 इज इक्वल टू 46, ठीक है।
ये हो जाएगा मेरे पास 7x इज इक्वल टू 46 माइनस में 25 प्लस का इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7x इज इक्वल टू ये आपके पास माइनस होके क्या आएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेबल में लिख लीजिए ये आपकी x वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए दोनों टेबल्स बन गई हैं। चलिए इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल है और ये सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाया है मैंने, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट टेबल देखें तो यहाँ पर x क्या है मेरे पास 3 है, ठीक है, और y क्या है 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 और ये है मेरे पास 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 3,5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर मेरा x क्या है -4 है तो y कितना है 10, x अगर -4 है, ठीक है, तो y कितना है 10, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखिए -4, 10, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट लाइन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, हमें दिए रखी है, इसका टेबल देखिए आप। यहाँ पर x क्या है 8 है तो y कितना है -2, अगर मेरा x 8 है, ठीक है, तो y कितना है -2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप 8, -2 और यहाँ पर x क्या है 3 है और y कितना है 5 है, ठीक है। तो ये 3 और ये हो जाएगा 5, तो यही पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन की सेकंड लाइन आ गई, ठीक है। तो ये अब ये जो दोनों लाइंस हैं ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, इस पॉइंट पर काट रही हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरा, तो यही क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं 3,5, यानी कि x कितना आया है 3 और y कितना आया है 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या माना था x, तो मेरे पास x आया है 3 और एक पेन की कॉस्ट को क्या माना था y, तो मेरे पास y कितना आया है 5, ठीक है। तो आपके पास एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकल कर आ गई, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।